Hello, my dear students. In this video, we will continue our chapter number 9. We are doing section 2. Chimpanzees can be taught to do many of the things that we do, such as riding bicycles and saving. चिंपैंजीज़ को बहुत सारी चीज़ें जो हैं सिखाई जा सकती हैं, वो चीज़ें जो कि हम करते हैं, सच एज राइडिंग बाइसिकल्स एंड सेविंग्स. सम लव टू ड्रॉ और पेंट. कुछ चिंपैंजीज़ को पसंद होता है ड्रॉ करना और पेंट करना. चिम्प्स कैन ऑल्सो रिकोगनाइज दैमसेल्व्स इन मिरर्स. चिम्प्स जो है वो अपने आप को रिकोगनाइज भी कर सकते हैं मिरर्स में. बट दे कैनॉट लर्न टू स्पीक वर्ड्स बिकॉज देयर वोकल कोड्स आर डिफरेंट. वो सारी चीज़ें कर सकते हैं लेकिन दे कैनॉट लर्न टू स्पीक वर्ड्स नहीं बोल सकते, वो नहीं सीख सकते वर्ड्स को बोलना, क्योंकि जो उनकी वोकल कोड्स होती हैं वो काफ़ी अलग होती हैं. Two scientists, the Hyeses, brought up a little chimp named Vicky and tried to teach her to talk. अब यहाँ पे साइंटिस्ट की बात की जा रही है. द हेयसेस वो क्या है? कैथ एंड कैथरीन, साइकोलॉजिस्ट हु ट्रेंड विकी. ये वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने विकी को ट्रेंड किया. और विकी यहाँ पे क्या है? एक चिंपैंजी का नेम है. तो उन्होंने कोशिश की उसे बोलना सिखाने की. आफ्टर 8 years शी कुड से ओनली 4 words. 8 सालों के बाद वो सिर्फ 4 words बोल सकती थी. एंड ओनली पीपल हु न्यू हर कुड अंडरस्टैंड इवन दोज. और जो लोग उसे जानते थे सिर्फ वही अंडरस्टैंड कर सकते थे कि वो क्या बोल रही है. इन्फेंट चिंपैंजीज आर अडोरेबल एंड फॉर द फर्स्ट 2 or 3 years आर जेंटल एंड ईजी टू हैंडल. और जो चिंपैंजीज़ के बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, वो बहुत ही लवेबल होते हैं, अडोरेबल होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं. एंड फर्स्ट 2 or 3 years जो उनके स्टार्टिंग के होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, उन्हें अच्छे से हैंडल किया जा सकता है, इजीली हैंडल उन्हें किया जा सकता है. एलन एंड Beatrix Gardner got an infant chimpanzee, named her Washu, and began teaching her the American Sign Language as used by deaf people. ठीक है, तो जो डेफ लोगों के द्वारा यूज़ की जाती थी साइन लैंग्वेज, जिसे ASL भी बोला जाता है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, तो उन्होंने जो है सिखाने की कोशिश की चिंपैंजी को. देन अदर इन्फेंट चिम्प्स वर टोट दिस लैंग्वेज. और उसके बाद चिंपैंजीज़ के जो इन्फेंट थे, जो बच्चे थे, उन्हें सिखाने की कोशिश की गई. चिम्प्स कैन लर्न 300 साइंस और मोर. जो चिंपैंजीज़ हैं वो 300 साइंस लर्न कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा. दे कैन ऑल्सो इन्वेंट साइंस. और वो अपने आप से भी साइंस को जो है इन्वेंट कर लेते हैं, नए साइंस जो है बना लेते हैं. द चिम्प लूसी वांटिंग अ ब्राज़िल नट बट नॉट नोइंग इट्स नेम. अब एक चिंपैंजी की बात की जा रही है यहाँ पे, लूसी की, कि वो जो है एक ब्राज़िल नट चाहती थी लेकिन उसे उसका नाम नहीं पता था. यूज्ड टू साइंस, उसने जो है साइन लैंग्वेज के थ्रू उसे रिवील किया. शी न्यू एंड आस्क्ड फॉर अ रॉकबेरी. उसने जो है रॉकबेरी के लिए पूछा. ए फिजी सोडा बिकेम लिसन ड्रिंक. ठीक है, तो ये किस तरह से जो उसने उसने साइन लैंग्वेज यूज़ की उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया गया. अ डक ऑन अ पॉन्ड, वाटर बर्ड एंड अ पीस ऑफ celery पाइप फूड. वॉश हुज अडोप्टेड सन लर्नड 58 साइंस. जो वॉशू, जो चिंपैंजी थी, उसके जो अडोप्टेड सन था उसने 58 साइंस लर्न किए फ्रॉम वॉशू एंड 3 अदर साइनिंग चिम्प्स बाय द टाइम ही वॉज 8 year old. जब वो 8 year old था तब उसने जो है ये चीज़ें सीखी. ही वॉज नेवर टोट दीज साइंस बाय ह्यूमन्स. और उसे कभी भी जो है ह्यूमन बींग्स ने ये साइंस नहीं सिखाए, बल्कि ये सभी साइंस उसने इमिटेशन के थ्रू अपने एल्डर वंस को देखकर सीखे. अदर चिम्प्स हैव बीन टोट कंप्यूटर लैंग्वेजेस. अदर जो चिंपैंजीज थे उन्हें कंप्यूटर लैंग्वेज भी सिखाई गई. एंड कैन पंच आउट क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस. और वो
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी पंच कर सकते थे। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो चिंपैंजीज हैं हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी इंसाइटफुल होते हैं। वो ऐसी चीज़ें भी करते हैं जिन्हें कि हम सोचते हैं कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही कर सकते हैं। These experiments have taught us and continue to teach us more and more about the mind of the chimpanzees. तो जो ये एक्सपेरिमेंट्स चिंपैंजीज पर होते रहते थे, उनसे हमें एक बात समझ में आई, एक चीज़ हमने सीखी, दैट मोर एंड मोर अबाउट द माइंड ऑफ चिंपैंजीज। चिंपैंजीज के माइंड के बारे में हमने और ज़्यादा जो है जाना, जैसे जैसे ये एक्सपेरिमेंट्स हुए। Unfortunately, chimpanzees, so like us in many ways, are often very badly treated in many captive situations. लेकिन जो दुर्भाग्य की बात है वो ये है कि चिंपैंजीज जो हैं वो हमारे जैसे हैं बहुत सारे तरीक़ों में, लेकिन फिर भी उन्हें जो है ना बड़े बैड तरीके से ट्रीट किया जाता है, कैप्टिव बना के रखा जाता है, बंदी बना के रखा जाता है। चिंपैंजीज वर फर्स्ट बोट टू यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। चिंपैंजीज जो है वो सबसे पहले यूरोप लाए गए अफ्रीका से, इन द मिडल ऑफ द 17th सेंचुरी के मिडल में उन्हें लाया गया। पीपल वर अमेज्ड बाय दीज ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स। लोग जो हैं वो काफ़ी अमेज्ड हुए, काफ़ी सरप्राइज्ड हुए इन ह्यूमन जैसी दिखने वाली क्रिएचर्स को देखकर। दे ड्रेस्ड देम अप एंड टोट देम ट्रिक्स। वो उन्हें ड्रेसअप करते थे अच्छे से और उन्हें ट्रिक्स सिखाते थे। सिंस देन वी हैव ऑफन ट्रीटेड चिंपैंजीज लाइक स्लेव्स, शूटिंग देयर मंथ्स इन अफ्रीका, shipping them around the world, caging them in zoos, training them to perform in movies and circuses and advertisements, selling them as pets, and imprisoning them in medical research laboratories. तो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में दिखाया गया है कि किस तरह से चिंपैंजीज को ट्रीट किया जाता था, किस तरह से उन्हें कैप्टिव सिचुएशन में उनकी जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, वर्स थी। ठीक है, उन्हें स्लेव्स बना के रखा जाता था, स्लेव्स की तरह से ट्रीट किया जाता था चिंपैंजीज को। शिपिंग भी की जाती थी अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो है उन्हें बेचा जाता था, खरीदा बेचा जाता था। केजिंग दैम इन जूज, जंगलों में उन्हें जो है केज में रखा जाता था, पिंजरों में रखा जाता था, चिड़ियाघरों में। ट्रेनिंग दैम टू परफॉर्म इन मूवीज़, इवन उन्हें ट्रेन भी किया जाता था मूवीज़ में उनसे परफॉर्मेंस दिलाने के लिए। एंड सर्कसेज एंड एडवर्टाइजमेंट्स, सर्कस और एडवर्टाइजमेंट्स में भी उन्हें यूज़ किया जाता था। सेलिंग दैम एज पेट्स, पेट्स के रूप में बेचा भी जाता था। और मेडिकल लेबोरेटरीज़ जो होती हैं उन पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उन्हें मेडिकल रिसर्च लेबोरेटरीज़ में भी रखा जाता था। तो इस यहाँ दिखाया गया है कि किस एडवर्स कंडीशन में जो है चिंपैंजीज़ को रखा जाता था। सम चिम्प्स बिकेम फेमस, कुछ जो चिंपैंजीज़ थे ना वो काफ़ी फेमस हुए। जे फ्रेड मग्स starred on TV's Today Show for years and was known by million of viewers। ठीक है, तो यहाँ पे एक चिंपैंजी की बात हो रही है कि कुछ जो चिंपैंजीज थे वो काफ़ी फेमस भी हुए। उनमें से एक है जे फ्रेड मग्स, ठीक है, जो कि टीवी प्रोग्राम पर आता था, टीवीज़ टुडे शो फॉर ईयर्स, काफ़ी सालों तक जो है वो टीवी पर आया और उसे जाना जाता था, मिलियन ऑफ व्यूअर्स थे जो कि उसे जानते थे। वट दे डिडंट नो वॉज दैट वेन एवर वन जे फ्रेड मग्स गोट टू बिग एंड स्ट्रॉन्ग फॉर द शो, ही वॉज रिप्लेस्ड बाय अ यंगर वन। ठीक है, काफ़ी सारे जो है देखने वाले होते थे उसको, जे फ्रेड मग्स को, काफ़ी पॉपुलर हुआ वो चिंपैंजी। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक चीज़ ये नहीं जानते कि जे फ्रेड मग्स जब थोड़ा ओल्ड एज हो गया, बड़ा हो गया, तो उसे रिप्लेस कर दिया गया, उसकी जगह पे एक यंगर वन को लाया गया। उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसकी जगह पे एक रिप्लेस कर दिया गया और उससे यंगर वन चिंपैंजीज को जो है उसकी जगह पर लाया गया। ए यंग मेल कॉल्ड हैम वॉज सेंट अप इनटू स्पेस। ठीक है, तो ये नाम है चिंपैंजी का, मेल
चिंपैंजी है ये, जिसे कि लाया गया जे फ्रेड मग्स की जगह पे। ही वॉज सेंट अप इन अ मर्करी रेडस्टोन रॉकेट इन जनवरी 1961। और इस चिंपैंजी को रॉकेट के थ्रू जो है भेजा गया जनवरी 1961 में, स्पेस में भेजा गया। एंड बिकॉज ही सर्वाइव्ड द ordeal इट वॉज डिसाइडेड दैट इट वॉज सेफ फॉर द फर्स्ट ह्यूमन एस्ट्रोनॉट। और जब उसने सारी डिफ़िकल्टीज़ को वहाँ पर झेल लिया एंड ही वॉज नॉट हार्म्ड बाय एनी एक्सपीरियंस, तो ये डिसाइड किया गया कि फर्स्ट ह्यूमन एस्ट्रोनॉट को वहाँ पर भेजना जो है सेफ़ था। तो यहाँ से जो है रास्ता खुला स्पेस में जाने का। ठीक है, इस चिंपैंजी के बाद जो है फर्स्ट ह्यूमन एस्ट्रोनॉट को भेजा गया। तो यहाँ पे कितना बड़ा रोल रहा है चिंपैंजीज़ का ये बताया गया है। हाउ इंटेलिजेंट, हाउ इंसाइटफुल, हाउ thoughtful they are, all this is described in this section 2. So students, I hope this is clear to you all. If you have any confusion, you can ask in online session. Thank you.